आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन हमारी बॉडी में कहां प्रोड्यूस होती है, किन किन पेशेंट्स को हम ये दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलिन इन 2 टाइप्स। पहला हम देखेंगे बेस्ड ऑन द सोर्स कि हम इस इंसुलिन को कहां कहां से डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन से साइट्स हैं हमारी बॉडी में टू एडमिनिस्टर द इंसुलिन। और लास्ट में हम देखेंगे some facts and related nursing care to insulin therapy. So let's start the video. जब भी हम बात करते हैं इंसुलिन की तो हमें याद आना चाहिए हमारी बॉडी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज पैंक्रियास. पैंक्रियास आर मेड अप ऑफ मोस्टली islets of Langerhans. These are the types of cells. और islets of Langerhans में भी most important cell is beta cell. So, beta cells are responsible for the production of insulin. And insulin क्या है? एक तरीके का हार्मोन. नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन क्या होते हैं इस इंसुलिन के. तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और यही ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होता है और जाता है ब्लड में. तो ग्लूकोज ब्लड में पहुंचने के बाद सेल्स तक पहुंचना जरूरी है ताकि सेल्स इफेक्टिवली फंक्शन कर सके फॉर एनर्जी. तो अगर हम यहां पे देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, तो सिंपली आई हैव रिटन इंसुलिन का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू द सेल्स. और वो भी कहां के इंपॉर्टेंट सेल्स, दैट इज लिवर, मसल्स एंड मेनली एडिपोज टिश्यूज और फैटी टिश्यूज. सो हम कह सकते हैं कि इंसुलिन इज एक्टिंग एज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू वेरियस सेल्स ऑफ अवर बॉडी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन टू गिव दिस इंसुलिन. तो मोस्टली इंसुलिन बोलते ही हमें याद आ जाना चाहिए एक डिसीज कंडीशन दैट इज डायबिटीज मेलाइटस. अगर हम बात करें डायबिटीज मेलाइटस की तो सिंपली हमें याद रखना चाहिए कि डायबिटीज मेलाइटस इज अ कंडीशन जहां पे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इज एलिवेटेड फ्रॉम द नॉर्मल लेवल. डायबिटीज मेलाइटस के हम 2 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट हमने लिखा है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस. टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन जिसमें देयर इज द एब्सेंस ऑफ बीटा सेल्स और बीटा सेल्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस. अगर बीटा सेल्स ही नहीं होंगे तो इंसुलिन विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड और इस वाली कंडीशन में हमें इंसुलिन देनी ही पड़ेगी बाहर से पेशेंट को. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की. टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बीटा सेल्स तो प्रेजेंट होंगे बट या तो वो इंसुलिन कम लेवल में बनाएंगे या इंसुलिन जो भी बॉडी में बनेगी उसके लिए हमारी बॉडी रेजिस्टेंट होगी, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इंसुलिन इज प्रेजेंट बट our body is not able to work with that insulin or that insulin is ineffective. यानी वो इतने अच्छे से काम नहीं कर सकती कि वो हमारे ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स तक पहुंचा सके. एंड इट इज मेनली द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. और इस कंडीशन में हम डायरेक्टली पेशेंट को इंसुलिन नहीं देंगे. हम पेशेंट की डाइट चेंज करते हैं या एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं या मोस्टली हम पेशेंट को देते हैं ओरल ड्रग्स टू कंट्रोल हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल. अगर उन ओरल ड्रग्स से भी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉट एबल टू बी कंट्रोल्ड देन वी विल गो फॉर एट लास्ट इंसुलिन थेरापी. सो हमें याद रखना है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जिसमें बीटा सेल्स आर टोटली एब्सेंट, इंसुलिन थेरापी इज मस्ट. बट इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस वी कैन चेंज द पेशेंट्स लाइफस्टाइल और हम पेशेंट को ओरल ड्रग्स दे सकते हैं टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज. बट इफ इट इज अनकंट्रोलेबल ग्लूकोज इन द ब्लड देन हम पेशेंट को देंगे इंसुलिन थेरापी. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलिन.
टाइप्स ऑफ इंसुलिन हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सोर्सेस। बेस्ड ऑन द सोर्सेस मींस कि ये इंसुलिन हम कहां से डिराइव कर रहे हैं। सो इंसुलिन हम कहां से ले रहे हैं उसके बेसिस पे फर्स्ट इज एनिमल सोर्सेस ऑफ इंसुलिन। एनिमल सोर्सेस ऑफ इंसुलिन मींस कि हम किसी एनिमल के पैनक्रियास से इंसुलिन को कलेक्ट कर रहे हैं और उसको इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मोस्टली हम जो एनिमल्स यूज कर रहे हैं फॉर दिस इंसुलिन इज पोर्क एंड बीफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन सोर्सेस। ह्यूमन सोर्सेस मींस ऐसी इंसुलिन जो ह्यूमन से ली जा रही है नहीं, दैट इज एथिकली नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, लैब में ऐसी इंसुलिन प्रिपेयर करेंगे जो सिमिलर टू ह्यूमन हो और उसी को हमने लिख दिया इट इज सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड इन द लैब विद वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज। और मोस्टली हम जो यूज करते हैं दैट इज दिस इंसुलिन ओनली सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड इन द लैब्स। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमने इसको एक तरीके से क्लासिफाई कर दिया बेस्ड ऑन द सोर्सेस। नेक्स्ट हम इंसुलिन को क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब यहां पे सिंपल सा ये होगा कि कौन सी इंसुलिन कितनी फास्ट एक्ट करेगी उसे हम सबसे टॉप पे रखेंगे और जो इंसुलिन बॉडी में जाने के बाद बहुत स्लो एक्ट करेगी उसे हम लास्ट में रखेंगे। दैट मीन्स अगर हम देखें इसके 4 टाइप्स होंगे तो हमने यहां पे एक एक्रोनिम बनाया है दैट इज RSIL और इसको सिंपल याद करने के लिए हमने RSIL को लिखा है राम सीता इन लव। तो ये आसान है बहुत याद रखना, तो हम इसको याद रख सकते हैं राम सीता इन लव दैट इज RSIL। R फॉर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, बॉडी में एडमिनिस्टर करते ही बहुत जल्दी अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगी दैट इज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। फंक्शन स्टार्ट कर देगी मतलब इट विल इनिशियली और वेरी फास्टली और वेरी रैपिडली ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल्स। नेक्स्ट इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो थोड़ा टाइम लेगी रैपिड से ज्यादा टू एक्ट। नेक्स्ट इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो शॉर्ट एक्टिंग से थोड़ा और ज्यादा टाइम लेगी टू एक्ट। और लास्ट में है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो इंटरमीडिएट से भी थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लेगी टू एक्ट जब हम पेशेंट की बॉडी में इसको एडमिनिस्टर करेंगे। क्लिनिकली हम बहुत सारी इंसुलिन यूज करते हैं फॉर द पेशेंट्स, तो इन्हीं सारी इंसुलिन के एग्जांपल्स को याद करने के लिए हमें बस एक वर्ड याद रखना है दैट इज इंसुलिन, सिंपल। और इन्हीं से हम सारे नाम याद रख सकते हैं। तो कैसे देखते हैं, इंसुलिन में I stands for Lispro, N for glucosine, S for aspart, U for regular insulin, L for NPH insulin, I for Datimir, N for Glargine। तो पहले 3 दैट इज लिस्प्रो, ग्लूसलीसाइन एंड एस्पार्ट, ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ रैपिड इंसुलिन। नेक्स्ट रेगुलर इंसुलिन इज शॉर्ट एक्टिंग, एनपीएच इंसुलिन इज इंटरमीडिएट, डेटिमिर एंड ग्लार्जिन आर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। सो सिंपल। नेक्स्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो हम इसमें 3 टाइम याद रखना बहुत जरूरी है। और वो टाइमिंग कौन से हैं, हर इंसुलिन का ऑनसेट टाइम, पीक टाइम एंड ड्यूरेशन। ऑनसेट टाइम वो टाइम जब इंसुलिन एक्ट करना स्टार्ट करती है हमारी बॉडी में पहुंचते ही, जब उस इंसुलिन का हाईएस्ट या मैक्सिमम फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी में, दैट इज पीक टाइम। और कितनी देर तक वो हमारी बॉडी में रहती है, एक्ट करती है, टोटल इज ड्यूरेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमने याद किया था राम सीता इन लव, तो पहला हम याद करते हैं रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग के अगर हम वाइल्स को देखते हैं तो दैट वाइल लुक्स लाइक क्लियर इन कलर। एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, ऑनसेट टाइम इज 15 मिनट्स, पीक इज 1 आवर
एंड ड्यूरेशन इज टोटल फॉर 3 आवर्स। इसको याद करने के लिए एक सेंटेंस हमें याद करना है, 15 मिनट्स फील्स लाइक एन आवर ड्यूरिंग 3 रैपिड रिस्पॉन्सेस। सिंपल, 15 मिनट्स फील्स लाइक एन आवर ड्यूरिंग 3 रैपिड रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ऑल्सो क्लियर इन कलर। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया रेगुलर इंसुलिन, जो कि सिमिलर होता है ह्यूमन इंसुलिन के। दैट मीन्स केमिकली इट इज सिमिलर टू ह्यूमन इंसुलिन एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड। नेक्स्ट ऑनसेट टाइम 30 मिनट्स, पीक टाइम 2 आवर्स, ड्यूरेशन इज टोटल ऑफ 8 आवर्स। कैसे याद करेंगे इसको? सिंपल, शॉर्ट स्टाफ नर्सेस वेंट फ्रॉम 30 to 8 patients. Short staff nurses went from 30 to 8 patients. Next is intermediate acting insulin. Intermediate acting insulin का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसका कलर कैसा होता है? क्लाउडी। सभी में से दिस इज क्लाउडी इन कलर, दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल NPH, न्यूट्रल प्रोटामीन हेगेड्रॉन इंसुलिन। Onset time 2 hours, peak time 8 hours, total duration is for 16 hours. कैसे याद करें? वही सेंटेंस याद करेंगे हम। Nurses play hero NPH to 8-year and 16-year-old children. Nurses play hero to 8-year and 16-year-old children. Last, long-acting insulin is also clear in color. एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। ऑनसेट टाइम 2 आवर्स, पीक टाइम नन, इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन फॉर टोटल 24 आवर्स। नाम से ही पता लग रहा है हमें लॉन्ग एक्टिंग है, तो बहुत देर तक ये अपने एक्शन को रखेगी और बहुत स्लो वर्क करेगी, और इसका कोई भी पीक टाइम नहीं होता बिकॉज इट मेंटेन्स अवर ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर लॉन्गर टाइम। याद कैसे करेंगे? द टू लॉन्ग nursing shifts never peaked but lasted for 24 hours. तो अब हम पढ़ेंगे वेरियस साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, और इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम से देखेंगे। दिस इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ अवर बॉडी एंड दिस इज द बैक पोर्शन। सो अगर हम एरियाज देखें कि कहां हम इंजेक्ट कर सकते हैं इंसुलिन को, तो पहला हम देखते हैं अब्डोमेन। अब्डोमेन के फ्रंट वाले दिस रेडेंट पोर्शन में, that means around the navel. Next is our abdomen के ही बैक वाले पोर्शन में। उसके बाद हमारे आर्म्स का हमारा पोस्टीरियर सरफेस एंड सम लेटरल, देन थाइस का एंटीरियर सरफेस एंड सम लेटरल, देन लास्ट इज हिप्स और बटक्स। ये वाले एरियाज हम क्यों चूज कर रहे हैं? बिकॉज दीज आर द एरियाज जहां पे सबक्यूटेनियस टिश्यू बहुत ज्यादा है, और मोस्टली इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस से इंजेक्ट करेंगे। देन हम बात करें अगर रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन की, तो याद रखना बहुत आसान है। अपर बॉडी वाले पार्ट्स जितने भी हैं हमारे, वहां पे रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ज्यादा है, दैट मीन्स अब्डोमेन, देन आर्म्स, और बाद में थाइस एंड बटक्स। उसके बाद हम बात करें रूट की, तो हम मोस्टली इंसुलिन को देते हैं सबक्यूटेनियसली। हम किसी भी इंसुलिन को ओरली नहीं दे सकते बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉयड बाय अवर गैस्ट्रिक जूसेस, तो मोस्टली सबक्यूटेनियसली। एंड अगर इंट्रावीनस देना होगा, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम ओनली रेगुलर इंसुलिन को ही इंट्रावीनसली दे सकते हैं। एनी अदर इंसुलिन कैन नॉट बी गिवन इंट्रावीनियसली। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम फैक्ट्स एंड नर्सिंग कंसिडरेशंस रिलेटेड टू इंसुलिन। इससे पहले हमें एक बात जानना बहुत जरूरी है, जब भी हम पेशेंट को इंसुलिन देंगे तो उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज सम अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो इंसुलिन उस पर एक्ट कर सके। अगर पेशेंट ने फूड नहीं लिया है तो हो सकता है थोड़ा बहुत जो ग्लूकोज उसके ब्लड में है इंसुलिन उस पर एक्ट करे और पेशेंट कैन गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर बिफोर गिविंग इंसुलिन वी हैव टू चेक कि पेशेंट ने फूड लिया है या नहीं लिया है, और उसके लिए हर इंसुलिन का हमें ऑनसेट टाइम याद रखना जरूरी है, क्योंकि उतने टाइम बाद वो एक्शन अपना स्टार्ट कर देगी और पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज शुड बी देयर। सो फॉर
रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देने के within 5 to 15 minutes we have to give food to the patient because it is the onset time. Then short acting insulin में we have to give food within 20 to 30 minutes. Then अगर हम बात करते हैं ग्लार्जीन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की, तो ये एक ऐसी इंसुलिन है जिसको हम किसी भी इंसुलिन के अदर के साथ मिक्स नहीं कर सकती बिकॉज इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट इफ मिक्स. सो इसलिए हम इसको सिंगल देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव टू गिव इट सेम टाइम ईच डे. हर दिन देना है एक ही समय पर. नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हम किसी इंसुलिन की कॉम्बिनेशंस को दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच इंसुलिन को एक सिरिंज में मिक्स करके दे रहे हैं तो हमें हमेशा सबसे पहले रेगुलर इंसुलिन को विड्रॉ करना है, देन हमें एनपीएच इंसुलिन को विड्रॉ करना है. वाई? बिकॉज वी डोंट वांट कि रेगुलर इंसुलिन की जो हमारी वाइल है वो एनपीएच इंसुलिन इसमें आके मिक्स हो, क्योंकि इसके वजह से कंटामिनेशन हो सकता है. सो ऑलवेज रिमेंबर रजिस्टर्ड नर्स RN, दैट इज रेगुलर should be taken first, then NPH should be taken first and then mixed. Then उसके बाद इस कॉम्बिनेशन को हमें within 5 to 15 minutes पेशेंट को एडमिनिस्टर करना ही है. उसके बाद हम बात करते हैं एनपीएच इंसुलिन की. तो जैसा कि हमने पढ़ा था एनपीएच इंसुलिन इज क्लाउडी इन अपीयरेंस, तो इट विल फॉर्म सस्पेंशन. तो इसीलिए हमें एनपीएच इंसुलिन को वी हैव टू रोल विद इन आवर पाम्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट्स की. अगर हम इंसुलिन को अब्डोमेन में या किसी भी साइट पे दे रहे हैं तो सेम साइट पे हम उस साइट को 2 to 3 वीक्स बाद यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसी इंसुलिन को इंजेक्ट कर रहे हैं तो उस साइट को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं. अगर हमें दोबारा यूज करना है तो हमें 2 to 3 वीक्स का गैप देना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सेम साइट पे यूज करते रहेंगे तो वहां पे स्कार टिश्यू बनने के चांसेस हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं वी हैव टू रोटेट सिस्टमैटिकली द इंजेक्शन साइट विद इन वन एनाटॉमिकल एरिया टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन. इसको समझने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं अगर हम किसी पेशेंट के अब्डोमेन पे इंजेक्शन दे रहे हैं तो मान लेते हैं इस अब्डोमेन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया. 4 पार्ट का मतलब है एक पार्ट हुआ इसका 1 एनाटॉमिकल एरिया, तो उसी एक एनाटॉमिकल एरिया में उस इंजेक्शन को हमें अलग अलग एरिया साइट्स में देना है. सो वी हैव टू रोटेट द इंजेक्शन विद इन 1 एनाटॉमिकल एरिया, वही सेम बात, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू. और 2 साइट्स के बीच में जो गैप रखेंगे हम वो हमारा होगा 1 to 1.5 इंचेस. दैट मीन्स 2 साइट अगर हम इंजेक्शन की ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बार हमने यहां इंजेक्ट किया तो दूसरी बार जो हम इंजेक्ट करेंगे तो दूसरे साइट के बीच में डिस्टेंस शुड बी 1 to 1.5 इंचेस और 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर, सेम टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस. नेक्स्ट हम बात करेंगे हमें कभी भी उस एरिया को आफ्टर इंजेक्शन मसाज नहीं करना, कोई हीट नहीं देनी या ज्यादा मूवमेंट या एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह से रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और इंसुलिन का एक्शन भी फास्ट हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर कोई स्कार टिश्यू या थिकनिंग हो रखी है उस साइट पे तो हमें वहां पे इंसुलिन को नहीं देना है, बिकॉज इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स की. मान लेते हैं ये हमारी एक इंसुलिन की वाइल है, तो यूजुअली जो इंसुलिन की जो वाइल होती है उसके अंदर पर ml में देयर आर 100 यूनिट्स ऑफ दैट इंसुलिन. बट अगर हम ह्यूमुलिन R की बात करते हैं तो उसके अंदर पर ml देयर आर 500 यूनिट्स ऑफ ह्यूमुलिन R इंसुलिन. नेक्स्ट इंसुलिन सिरिंज की अगर हम बात करें तो इंसुलिन सिरिंज की जो साइज होता है दैट इज 27 to 29 गॉस नीडल साइज एंड इट इज ½ इंच लॉन्ग और 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग. लास्ट हम बात करते हैं इंजेक्शन जब हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं. इफ द पेशेंट इज नॉर्मल दैट मीन्स उसके सबक्यूटेनियस टिश्यूज आर नॉर्मल, तो हम जो एंगल लेंगे दैट विल बी 45 to 90 डिग्री. बट अगर वो थिन पेशेंट है या सबक्यूटेनियस मास बहुत कम है तो हम देंगे उस पेशेंट को इंजेक्शन एट द 45 डिग्री to 60 डिग्री. So this is all about insulin therapy. Hope you all understood well.